हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और मैं बना रही हूँ कलौंजी और चावल रोटी। रोटी नहीं, रोटी की जगह पे बना रही हूँ चोथा। और आप लोग सोच रहे होंगे चोथा क्या है? तो चोथा हमारे यहाँ का देसी खाना है और नाश्ते में भी बना सकते हैं, खाने में भी बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोग को आज कलौंजी नहीं, और ये जो कलौंजी बना रही हूँ ये सासू माँ स्टाइल कलौंजी है। बहुत ही ईज़ी टू कुक है, बहुत ही ईज़ी बनता है, कोई झंझट नहीं रहता है, कोई माथापच्ची इसमें नहीं रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। तो बहुत ही आसान रहता है और मुझे जब भी करने का मन नहीं करता है उसके बावजूद भी मैं इस तरीके से खाना बना सकती हूँ, इस तरीके से कलौंजी बनाती हूँ और फिर अपना काम मेरा चलता रहता है, काम भी नहीं रुकता है। तो चलिए आज मैं कलौंजी बनाना फिर कभी भी इसी वीडियो में बताऊंगी। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ जी ये है रेसिपी जो दूध है का वो है बर्तन, तो प्लीज़ वो चोथा। चोथा करिएगा बनाने क्योंकि की ये दूध का रेसिपी बर्तन मैं आज है आपसे और मैं शेयर दूध इसमें करूँगी कि बॉईल की कैसे थी। बनता है। तो और ज़्यादातर मैं बहुत दूध ही का बर्तन आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाता है मेरे घर पे, या आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो बहुत लोग बनाते होंगे इसका, और बहुत सारे नाम होंगे नहीं पता, लेकिन हिमाचल में इसे पेड़ू के नाम से बनाया जाता है। पेड़ू जो होता है वो इसी तरीके से बनता है, मतलब उसमें भी या तो गुड़ चीनी या फिर पानी और चीनी इस तरीके का बनता है वो भी। लेकिन बस उसमें बर्तन अलग रहता है, वो तवा को उल्टा करके, उनका बर्तन अलग होता है। अगर हम चाहें तो उसे तवा को उल्टा करके भी बना सकते हैं। और इसका घोल पतला होता है, उसका घोल गाढ़ा होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। बट उधर भी बनता है और बाकी जगह पे लोग अलग अलग तरीके से बनाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ मतलब मैं कैसे बनाती हूँ, मेरी मम्मी बनाती हैं और मेरी बड़ी मम्मी जो मैं मायके में मेरी माँ हैं, बड़ी मम्मी हैं, अम्मा हैं, वो बनाती थी बचपन में और अक्सर वो बनाती थी और हम लोग खाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं सोचती थी वो, उनको ना जब भी टाइम कम रहता था वो तुरंत आती थी और घोल के तुरंत बना देती थी। और भैया पढ़ने जाते थे तो उनके लिए अक्सर यही चीज़ें बनाती थी। तो अगर आप लोग भी चाहें तो हमेशा बच्चों को हर सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन ये बना करके खिला सकते हैं। और बच्चा आपका खाने वाला कुछ नहीं है तो आप ये सब बना के खिला सकते हैं। इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं रहता है और चूँकि गुड़ है तो गुड़ फ़ायदा करता है, आप सब जानते हैं। तो और आटा भी खा सकते हैं, आटा भी फ़ायदे वाला है, नुकसान वाला तो है नहीं, क्योंकि मैदा तो नुकसान करता है लेकिन आटा उतना नुकसान नहीं करता है। तो आप मतलब कुछ भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है। आप चाहें तो बच्चे बूढ़े जवान कोई भी खा सकते हैं, जब दिल करे तब खा सकते हैं। नाश्ते में यूज़ करिए या खाने पे यूज़ करिए, बस बढ़ा देना है। अगर इसके साथ ना खाना क्या वो बता देती हूँ, अगर इसके साथ खाना है आम का अचार, जी हाँ। तो अगर आपके पास चटनी सब्जी वगैरह कुछ भी बनाने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, तो सिर्फ ये बना लीजिए और एक आम का अचार दे दीजिए, काम खत्म। इसी घर पे टेंशन खाना भी खा लेगा और नाश्ते की तरह करना चाहेगा तो नाश्ते की तरह भी यूज़ कर सकता है। तो अभी मैं बताती हूँ कैसे कैसे की हूँ। सूखा आटा ले रही हूँ गेहूँ का और उसमें डाल रही हूँ गुड़ का घोला हुआ पानी और अब मैं इसको फेंटूंगी। तो मोटे से पतले की तरफ जाना है। इससे ये होता है कि आटे में बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और फेंटते फेंटते ना ये बहुत अच्छे से अपने आप फूल जाता है। और फूलने का मतलब ये रहता है कि जब आप तवे पर डालेंगे ना तो इसमें छेद 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 एयर लेने लगेगा, तो वो अच्छा दिखता भी है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं कैसे घोल रही हूँ इसे, और इसे कैसे इसकी घुटाई करनी पड़ती है हमेशा इस तरीके से। थोड़ा सा हाथ दर्द करने लगता है लेकिन कोई नहीं, दर्द करने से क्या हो गया, खाना है तो खाना है। तो इस तरीके से हम इसे फेंटते रहेंगे और फेंटते फेंटते पतला कर देंगे। और जबकि मैं आपसे बताई हूँ कि आप चाहें तो हाथ से भी फेंट सकते हैं, चाहे तो विस्क से भी फेंट सकते हैं। और बाकी मशीन वगैरह आ चुका है, अगर नहीं दिल करे तो वैसे भी फेंट सकते हैं। और इतने सारे ताम झाम करने से अच्छा है कि भगवान दे दिए हैं, 1-2 हाथ दे दिए हैं, उससे तो हर काम कर सकते हैं हम। तो आप हाथ का यूज़ करिए। तो मैं भी हाथ से ही बना रही हूँ इसे, और जब दिल करे तब बना लो। तो अभी कुछ दिन बाद मुझे फिर बनाना है, क्योंकि अब मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं इसे। मैं पहले उतना नहीं बनाती थी, लेकिन जब से मैं सीख ली हूँ तब से मैं हमेशा बनाती हूँ। मुझे पहले ये रेसिपी याद ही नहीं था, अचानक से मुझे याद आया कि मैं बनाती हूँ और फिर मैं बनाने लगी। तो फिर ये सिलसिला चलता रह गया और सोचिए आपसे वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो ये हमारे गाँव का, हमारे यहाँ का ये देसी खाना है और इसे चोथा कहते हैं, और पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन चौथा कहते हैं इसे। गुड़ का चौथा, चीनी का चौथा, इस तरीके से इसका नाम है। और तो आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे बना रही हूँ। अब ये देखिए घोलते घोलते बिल्कुल पतला कर दी इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं, खुद से देख लीजिए, बिल्कुल ही आपको लम्स नहीं दिखाई देंगे, थोड़ी भी गुठली वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही होगी। और इस तरीके से ये मेरा घोल तैयार है। अगर आप चाहें ना तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत लेट उठ गए हैं या काम करने में लग गए हैं, तो आप चाहें तो इसे तुरंत घोल के तवे पे लगा के और बच्चों को दे सकते हैं। या फिर घर के लोग कोई हैं काम पे जाने वाले या फिर बिजी रहने वाले ज़्यादा लोग हैं तो आप तुरंत घोल करके उन्हें दे दीजिए, वो खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट पे भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पे टेस्ट में। और ख़राब नहीं होता, अच्छा ही हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर इसे आप सुबह बना करके दोपहर में भी खाएंगी तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट रहता है।
इसमें तेल वो मीठा सोडा कुछ भी किसी भी चीज़ की फालतू किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें नारियल इलायची वलायची कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आपका दिल है, मन है, आपकी श्रद्धा है खाने में, तो भैया आप इसमें जो चाहें वो डाल कर के बना लीजिए और खा लीजिए। तो सूखे फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं, इसके जो विटामिन्स हैं वो बढ़ जाएंगे अगर आप सूखे फ्रूट्स वगैरह डालेंगे तो। अदरवाइज़ मैं तो कुछ नहीं डाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अभी अभी मैं इसको अच्छे से घोट रही हूँ और ये देखिए पानी डाल के, तो इस तरीके से, और धीरे धीरे पानी डालना है, धीरे धीरे इसकी घुटाई करनी है। तो इस तरीके से बनाते जाइए, घोटते जाइए। वैसे मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको इतना लंबा दिख रहा है प्रोसेस, लेकिन अगर बनाने लगेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को ये दिख रहा है कि हाँ ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन बिल्कुल यकीन मानिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। जो मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी मम्मी जो है वो बहुत अच्छा ही बनाती थी, और वो बनाती थी तो पूरे गांव में समझ में आ जाता था कि आज वो कुछ बना रही हैं। और मैं उन्हीं की याद में ये बना भी रही हूँ, क्योंकि उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा था। तवा गरम था और उस पर 1 चम्मच तेल लगाइए, या फिर मैं तो कपड़ा रखी हूँ, कपड़े से तेल को लगाती हूँ, और वो सूती का कपड़ा होता है, उससे आराम से लग जाता है। चम्मच से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से लगता है मुझे अच्छे से फैलता नहीं है तेल। और इसके लिए चाहिए कि तेल बिल्कुल थोड़ा हो, लेकिन अच्छे से पूरा फैला हुआ हो, छिटपुट तेल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कपड़े से ही मतलब वैसे आप लोग को दिखाने के लिए मैं चम्मच वगैरह यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे जल्दी करना होता है, मैं कपड़ा लगा करके ही यूज़ कर देती हूँ, तुरंत हो जाता है। और पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तेल डालिए और इस तरीके से फैला दीजिए। आप देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है।
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी कभी बनाए भी नहीं हैं और पहले दिन भी बनाएंगे तो ये पहले दिन ही ख़राब नहीं होगा, पहले दिन से ही अच्छा उतरेगा। तो ये मेरा दावा है, क्योंकि जब ये मुझसे बन गया तो आप लोग से ये बहुत आराम से बन सकता है। आप तो वैसे ही तेज़ हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे ऐसे घुटते जाऊँगी और डालते जाऊँगी, बनाते जाऊँगी। और फिर मैं इसको उतार लूँगी। इसको दोनों तरफ सेकना ज़रूरी है, क्योंकि ये गेहूं का मतलब है, आटे का, गेहूं के आटे का है, तो थोड़ा गेहूं का आटा वो है, कच्चे का डर रहता है, तो इस वजह से आप दोनों तरफ सेक लीजिए। बिल्कुल ही पतला, कितना भी पतला करेंगे आपको दोनों तरफ सेकना होगा। और बिल्कुल देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं, तेल लगेगा नहीं कि इसमें तेल लगा हुआ है, बिल्कुल रोटी की तरह दिखेगा। तो और पकना अच्छे से चाहिए, क्योंकि गेहूं का आटा है, कहीं नुकसान नहीं, क्योंकि गेहूं का आटा अगर नुकसान करता है और कच्चा रहता है तो एक तो पहली बात कि दांत में लगता है, और दूसरा पेट में जाने के बाद पेट में दर्द भी हो सकता है कच्चे आटा खाने से, मुझे जहाँ तक पता है। ये देखिए मैं चम्मच से लगा रही हूँ, सच बता रही हूँ कि चम्मच से लगाना सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ कपड़े से ही काम करती हूँ। और इस तरीके से आप घोल देख सकते हैं कितना पतला है, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और इसको अगर ना जो गाढ़ा पेस्ट बनता है उसका भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हाथ से यूज़ करना रहता है, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म था। तो कभी मैं, अगर मुझे दिल किया तो मैं आपको दिखा दूँगी, हाथ से भी हम बना सकते हैं इसे। और जो मेरी माँ है, अम्मा हैं, वो हाथ से ही बनाती थी, और ऐसा लगता था कि उनका हाथ जलता ही नहीं था, उस तरीके से वो बना के और तुरंत हाथ ऐसे ऐसे फेर लेती थी, तो अच्छा लगता था देखने में। और काफ़ी गर्म होता, अब तो महसूस होता है कि बहुत हाथ उनका जलता होगा, लेकिन बचपन में कहाँ कुछ महसूस नहीं, कुछ भी महसूस नहीं होता है, सिर्फ खाने से मतलब रहता है कि अब कौन कैसे बना रहा है उससे हमें क्या मतलब। तो मेरे समझ से तो सबके साथ बचपन में ऐसे ही होता होगा। और यहाँ पे देखिए मैं घोल डाल दी हूँ और बिल्कुल आँच कम कर दी हूँ। इसको शुरू में तेज़ करना है, फिर कम कर देना है, और इस तरीके से दोनों तरफ को पका लेना है। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, मेरा 4 पीस बन चुका है, 4-5 पीस, और आपको मैं दिखा रही हूँ। और बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा, दिखने में ऐसा दिख रहा है क्योंकि गुड़ का है, लेकिन देख लीजिए बिल्कुल लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल है। तो अगर आप इस तरीके से खाना चाहें, डाइटिंग वगैरह पे हैं, तो इस तरीके से आपके अंदर मतलब थोड़ा सा गेहूँ भी चला जाएगा, थोड़ा सा गुड़ भी चला जाएगा, फ़ायदा भी करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और इस तरीके से जालियाँ बननी चाहिए, जालियाँ बनती हैं तो अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ खोल खोल के। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा, और क्या आप जानते थे कि आप लोग के यहाँ भी ये बनता है, और अगर बनता है तो उसका क्या नाम है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ पिताजी के लिए अपने। देखिए यहाँ पे ले ली हूँ, दाल है, और ये जो कलौंजी बनाई थी वो है, और बिल्कुल खुला नहीं है कलौंजी, आप देख सकते हैं। तो आप बताइए कि कलौंजी मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ। देखिए मैं इस तरीके से कलौंजी बनाई हूँ, बिल्कुल खुलेगा भी नहीं, और सेफली बन जाता है, जल्दी बन जाता है। अचार है और चावल दाल है। तो ये रहा खाना। तो खाना तैयार हो चुका था, तो मैं सोची चलो आप खाना दे देते हैं। और तो बताइएगा, अगर आप लोग को खाना है तो भी बताइएगा।
तो फिर इस तरीके से आज का मेरा ये खाना ख़त्म हो गया और लास्ट में थोड़ा सा बैटर बचा था, तो मैं देख रही थी कि अगर मैं इस तरीके से बना रही हूँ तो नारियल को कद्दूकस करके और उसके ऊपर छिड़क दी हूँ। और फिर मैं देख रही थी कि इसका टेस्ट केवल नारियल का, इसमें काजू किशमिश वगैरह डालेंगे तो अच्छा लगेगा, ये तो मुझे पता था, लेकिन केवल नारियल डालने से कैसा लगता है मुझे वो टेस्ट पता करना था। तो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि वीडियो पहले का है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा बना था। केवल नारियल का भी हम बना सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, केवल नारियल है, सूखा नारियल, तो उसको भी कद्दूकस के ऊपर अच्छे से पूरा डाल दीजिए, भर दीजिए। देखिए दोनों तरफ पलट के मैं दिखा दी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक